Hello students, how are you all? So what we are going to do? We are going to start science. ठीक है, I am here to teach you science. तो science में what we are going to do today? We are going to do block 2 LP2 practice questions. ठीक है, after explaining practice questions I will explain you block 2 LP3. ठीक है, तो ब्लॉक 2 LP2 के क्वेश्चंस लेट्स स्टार्ट. सर्कल द सीड्स और फ्रूट्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. आपको यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नेम्स दिए हैं. आपको उन फ्रूट्स को सर्कल करना है जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. ठीक है, जिनके सीड्स वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. दैट मीन्स वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज लोटस एंड कोकोनट. ठीक है, देन हाउ डू कोकोनट सीड्स डिस्पर्स. कोकोनट सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं. एक्सप्लेन द फीचर्स दैट हेल्प इन दियर डिस्पर्सल. हमें कोकोनट के फीचर्स बताने हैं जिसकी वजह से वो डिस्पर्स हो सकता है, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स होता है. ठीक है, so answer 2, coconut seeds are dispersed by water and carried away by oceans and rivers. कोकोनट सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं. वाटर के थ्रू. ठीक है, तो कोकोनट सीड्स कौन कौन कैरी कर सकता है. ओशियंस और रिवर्स. ओशियंस में भी वाटर होता है, रिवर्स भी वाटर बॉडी होती है. तो ओशियंस और रिवर्स के थ्रू कोकोनट सीड्स एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो जाते हैं. Coconut seeds have large air cavities that counteract their weight. कोकोनट सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जगह पर एयर होती है. कैविटीज़ मतलब कोई भी जगह में छेद होना, होल होना, दैट इज़ कॉल्ड कैविटी. ठीक है, तो उस छेद में, होल में अगर एयर भरी होगी तो उसकी वजह से कोकोनट सीड्स का वेट कम हो जाता है. काउंटरैक्ट मीन्स रिड्यूस होना. तो कोकोनट सीड्स का वेट कैसा हो जाता है. कम हो जाता है एयर कैविटीज़ की वजह से. दिस अलाउज द कोकोनट टू फ्लोट ऑन वाटर. अगर वेट कम होगा तो कोकोनट क्या होगा, फ्लोट हो सकेगा. अगर कोकोनट सीड्स हैवी होंगे तो वो वाटर के अंदर ही चले जाएंगे. ठीक है, अगर लाइट होंगे तो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 3, बीटल नट ट्री डिस्पर्सेस इट्स सीड्स इन वाटर. जो बीटल नट ट्री है वो अपने सीड्स को वाटर में डिस्पर्स करता है, ये आपको बताना है. वाटर के थ्रू डिस्पर्स करता है, ये आपको बताया गया है. वाई आर बीटल नट ट्रीज फाउंड नियर वाटर बॉडीज़. तो बीटल नट ट्रीज जो हैं वाटर बॉडीज़ के पास क्यों मिलते हैं, क्यों पाए जाते हैं. बीटल नट ट्रीज यूजुअली ग्रो नियर वाटर बॉडीज़. बीटल नट ट्रीज जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास ही ग्रो करते हैं, लाइक रिवर या ओशंस के पास. एज वाटर इज़ दियर एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल. ऐसा क्यों होता है कि वो वाटर बॉडीज़ के पास ही ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका जो सीड डिस्पर्सल होता है वो वाटर के थ्रू होता है. तो जिनका सीड डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है वो वाटर बॉडीज़ के पास ही ग्रो करते हैं. ओके एवरीवन, so here we have finished lesson 2. Now we are going to start lesson number 3. What are the different ways by which seeds can be dispersed? So before starting lesson 3, you have to give answer of this question. कि seeds जो हैं कौन कौन से तरीके से disperse हो सकते हैं. ठीक है, I am giving you 1 minute to answer. Think of it. What are the different ways how seeds can be transferred or dispersed from one place to another? Okay, so let me give you the answer now. By water, by wind, by animals. है ना, these are the ways कि कैसे seeds one place से second place पर पहुँचते हैं. So today what we are going to discuss? We are going to discuss about animals.
कि एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्जल कैसे होता है, एनिमल सीड डिस्पर्जल में कैसे हेल्प करते हैं. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो दिस इज अवर एम, टू डिस्क्राइब हाउ एनिमल्स कैन हेल्प डिस्पर्स सीड्स, कि एनिमल सीड्स को डिस्पर्स करने में कैसे हेल्प करते हैं. नाउ टू मेन वर्ड्स फॉर दिस चैप्टर. इरोड. इरोड का मीनिंग क्या है? टू स्लोली डिस्ट्रॉय द सरफेस ऑफ समथिंग. कोई भी अगर फ्रूट है उसकी जो सरफेस है, दैट मीन्स उसका जो ऊपर कवर है, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना, धीरे धीरे ख़राब करना या धीरे धीरे ख़त्म करना, दैट इज़ कॉल्ड इरोड. ठीक है, स्लोली. सेकेंड, इम्परमिएबल. ठीक है, इम्परमिएबल की स्पेलिंग फर्स्ट एंड प्रोनाउंसिएशन. इम्परमिएबल. इम्परमिएबल. ओके, सो इस तरीके से हमें लर्न करना है एंड प्रोनाउंस करना है. इम्परमिएबल. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्परमिएबल? नॉट अलाउइंग गैस और लिक्विड टू पास थ्रू. ऐसा सरफेस जो अपने अंदर से गैस या लिक्विड को पास होने नहीं देता. ऐसा फ्रूट जो अपने अंदर गैस और लिक्विड को पास होने नहीं देता या जाने नहीं देता अपने अंदर, या अपने अंदर जो गैस और लिक्विड है उसको बाहर नहीं जाने देता. ठीक है, इम्परमिएबल का मतलब एक ऐसी सरफेस होती है जिस सरफेस के अगर लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड है ना, अगर इस साइड पर कोई गैस है या कोई लिक्विड है, लाइक ऑक्सीजन है या वाटर है, ठीक है, तो वो गैस और वाटर इस साइड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, नो. एंड अगर राइट साइड पे कोई गैस और लिक्विड है तो वो लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बिकॉज इम्परमिएबल लेयर और सरफेस इज़ देयर. इस इम्परमिएबल सरफेस की वजह से गैस और लिक्विड लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते. ठीक है, तो इम्परमिएबल एक ऐसी सरफेस होती है जो गैस और लिक्विड को ट्रांसफ़र या पास होने नहीं देते. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. लेसन 3, डिस्पर्जल बाय एनिमल्स. ठीक है, लेसन 3 क्या हमारा? एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होता है, सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं. व्हेन आई एम रीडिंग द चैप्टर, योर बुक शुड बी विद यू एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. ओके, आपको साथ साथ में रीड करना है एंड बुक आपके पास होनी चाहिए. एनिमल्स आर एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल. एनिमल्स जो होते हैं सीड डिस्पर्जल के एजेंट्स होते हैं. दैट मीन्स सीड को डिस्पर्स कर सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्स हो सकते हैं. ठीक है, दे डिस्पर्स सीड्स इन मैनी वेज. बहुत सारे तरीक़ों से वो सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं या वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर दैट वेज, दैट वी विल सी. Burdock seeds have hook-like structures that attach to the fur of animals and drop off at another location. Burdock seeds क्या होते हैं? These are burdock seeds. ठीक है, burdock seeds पे देखो यहाँ पे कितने सारे इसके ऊपर ऐसे स्पाइंस निकले हुए हैं, कांटे निकले हुए हैं ना. ये क्या करते हैं, ये फर, जिन एनिमल्स की बॉडी पे फर होते हैं उसमें जाके अटैच हो जाते हैं. एज यू कैन सी द बॉडी ऑफ दिस डॉग हेयर, उसकी बॉडी पे बहुत सारे बर्डॉग सीड्स अटैच हो गए. फिर ये डॉग जब वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जा रहा होगा तो बीच बीच में ये बर्डॉग सीड्स गिरते जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से सीड्स कैसे हो गए, ट्रांसफ़र हो गए फ्रॉम वन प्लेस टू सेकंड प्लेस. ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र हो गए, एनिमल्स की बॉडी पे अटैच होकर. ओके, now second way, many insects such as ants collect seeds as food. बहुत सारे insects ऐसे हैं like ants, as you can see here a picture of ant, collect seeds as food. ठीक है, वो seeds को collect करती हैं as food. ये seeds जो हैं ये इनके लिए food होता है. ठीक है, ये seeds कैसे क्यों होते हैं, इनके लिए food होते हैं. They carry the seeds to their nest where they germinate. ठीक है, वो क्या करती हैं, इस सीड को अपने नेस्ट में ले जाती हैं, क्योंकि ये उनका फूड है तो फूड अपने घर पे तो लेके जाएंगी या हाउस में तो लेकर जाएंगी.
तो ये नेस्ट में ले जाती है एंड वहाँ पर ये सीड क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। दैट मीन्स उसमें से प्लांट ग्रो होने लग जाता है। समटाइम्स द सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑफ वाइल दे आर बीइंग कैरीड एंड दे बिगिन जर्मिनेटिंग। कभी कभी क्या होता है, जब ये सीड को अपने नेस्ट पर ले जा रही होती है वो बीच में ही गिर जाता है सीड एंड वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अगर वो अपने नेस्ट में ले गई तो नेस्ट में जाके जर्मिनेट होगा, अगर बीच में कहीं छूट गया तो बीच में ही जर्मिनेट होगा। जहाँ पर छूटा है वो वहीं पर ही जर्मिनेट होगा, बिकॉज सीड जहाँ पर होगा वहीं पर ही तो जर्मिनेट होगा। ओके, सो सीड जहाँ पर छूट जाएगा वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ fleshy fruits such as tomatoes and figs have seeds which do not get digested and pass out with animal feces। क्या होता है फ्लैशी फ्रूट्स? फ्लैशी फ्रूट्स जैसे जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स हों या वाटर हो उनके अंदर, मतलब बहुत सारा सामान उनके अंदर भरा हुआ हो, दे आर फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, लाइक टोमेटोज़ के अंदर बहुत सारा वाटर होता है एंड सीड्स होते हैं, एंड लाइक फिग्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं एंड सॉलिड पार्ट होता है। तो इनके जो सीड्स होते हैं ना वो एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। फिर जब उनकी बॉडी में से सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है, फेसिस क्या होता है, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, फेसिस क्या होता है, सॉलिड वेस्ट ऑफ बॉडी। तो एनिमल्स की बॉडी में से जब सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है तो ये सीड्स एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर सॉलिड वेस्ट उनका गिरता है या जहाँ पर सॉलिड वेस्ट वो अपना छोड़ देते हैं वहाँ पर ये सीड्स भी छूट जाते हैं या गिर जाते हैं एंड वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। दैट मीन्स ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फ्रूट्स जिनके फ्लैशी फ्रूट्स, बेसिकली फ्लैशी फ्रूट्स जिनके सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते एनिमल्स को एंड फेसेस के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। जिस भी जगह पर बाहर आते हैं उस जगह पर न्यू प्लांट्स ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, सपोज वन प्लेस पे एनिमल ने ईट किया एंड सेकंड प्लेस पर जाकर उसने सॉलिड वेस्ट आउट किया तो वो सेकंड प्लेस पर जाकर जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ स्क्वेरल ओके बरी सीड्स टू ईट दैम लेटर। ठीक है, स्क्वेरल्स क्या करते हैं, सीड्स को कैरी कर लेते हैं उसे बाद में ईट करने के लिए, वो कलेक्ट करते जाते हैं सीड्स को। दीज सीड्स इफ़ नॉट ईटन कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वो क्या करते हैं, सीड्स को, सारे सीड्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं। अगर उन्होंने ईट कर लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ईट कर पाए तो वो सीड्स वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कलेक्ट करके रखे होते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट वे, some seeds are hidden inside the thick juicy flesh of their fruits। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो अंदर छुपे हुए होते हैं, हिडन इनसाइड, अंदर छुपे हुए होते हैं, बाहर उनका फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है फ्रूट का, लाइक मैंगो। ठीक है, हेयर यू कैन सी लाइक मैंगो बाहर से कितना जूसी एंड उसके फ्रूट कैसा होता है, जूसी होता है, वो फ्लैशी होता है एंड सीड उसके अंदर हिडन होता है। राइट, एनिमल्स ईट द फ्लैश एंड थ्रो अवे द सीड्स। एनिमल्स क्या करते हैं, सपोज इस मंकी ने वन प्लेस से मैंगो को ले लिया, सेकंड प्लेस पर जाके मैंगो को ईट करने लगा। मैंगो को ईट करने के बाद उसने सीड को ऐसे ही डिस्पर्स कर दिया, ऐसे ही फेंक दिया, तो क्या होगा, वो सीड वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाएगा। सो दीज वर ऑल द वेज हाउ एनिमल्स डिस्पर्स द सीड्स, कि एनिमल्स सीड्स को कैसे डिस्पर्स करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज। सबसे पहले बडॉग। ठीक है, बडॉग सीड वो क्या करता है, फरी एनिमल्स, जो एनिमल्स जिनकी बॉडी पे फर होते हैं उन पे अटैच हो जाता है एंड अटैच होने के बाद वन प्लेस टू सेकंड प्लेस कैरी कर सकते हैं उसको। देन उसके बाद बडॉग सीड्स के बाद आते हैं हमारे आंट्स। आंट्स क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करके अपने नेस्ट पे ले जाते हैं। अगर नेस्ट पे नहीं ले जा पाते तो रास्ते में कहीं छूट जाता है वो, तो जहाँ पर भी सीड छूटा है या वो नेस्ट पे गया है तो वो वहाँ जाकर जर्मिनेट हो जाएगा। ओके, देन फ्लैशी फ्रूट्स जो होते हैं उनके सीड्स एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते एंड वो फेसेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। राइट, तो वो जहाँ पर भी फेसेस के थ्रू कम आउट हुए हैं वहीं पर ही वो जर्मिनेट हो जाएंगे। देन स्क्वेरल्स क्या करती है, सीड को कलेक्ट करती हैं एंड अगर उसको ईट कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर ईट नहीं कर पाई तो क्या होता है, वहीं पर ही वो सीड जर्मिनेट होने लग जाता है।
देन कम्स टू जूसी फ्रूट्स. जो जूसी फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स हिडन होते हैं. तो एनिमल्स क्या करते हैं, उनका फ्लैश ईट कर लेते हैं एंड सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं, फेंक देते हैं वहीं के वहीं, तो वो वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेसन 3. नाउ लेट्स डिस्कस, लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू. लेट्स सी कि आपको समझ आया कि नहीं. So these questions are homework. You have to do it in rough notebook and I'll discuss answers in the class. What are the different ways by which animals help in dispersing seeds? ठीक है, एनिमल्स किन किन तरीक़ों से सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं. तो हमने 4-5 वेज पढ़े, वो सारे 4-5 वेज यू हैव टू राइट. ना हाउ डू सम सीड्स सर्वाइव द एनिमल्स डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एंड डिस्पर्स थ्रू डीफिकेशन. ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, एनिमल्स को डाइजेस्ट नहीं होते एंड वो फेसिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं, राइट. तो आपको उन सीड्स के या उन फ्रूट्स के नेम्स लिखने हैं जिनके सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते. ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. In next lecture, in next video, I'll explain you the practice questions of lesson 3 plus explanation of lesson 4. ठीक है, एंड रीड करना है बुक को खुद से. ओके, एंड इन आंसर, ये आंसर्स आपको रफ नोटबुक में करने हैं. आई विल आस्क आंसर्स इन क्लास. ओके एवरीवन, नाउ बाय बाय, टेक केयर.